हाय एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को। तो साथियों, आज मैं ड्रेस में हूँ। मैं आज सिमडेगा कॉलेज जा रहा हूँ। अपना कॉलेज में महिला दिवस का कुछ प्रतियोगिताएं हैं। आज इस पर जाएंगे, क्या क्या होती है उसको देखेंगे, आप सबों को भी दिखाएंगे। तो स्वागत करते हैं आप सबों को हमारे सिमडेगा डायसेस के इस BBR ब्लॉग पर। और ज़रूर से ज़रूर हमारे इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। हमारे युवा महिला दिवस के शुभ अवसर पर क्या कहते हैं उसे भी आप सबों को दिखाऊंगा। आप सबका सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सभी को और एक बार गुड मॉर्निंग। ये है हमारा सिमडेगा कॉलेज, इसके जस्ट पीछे सिमडेगा कॉलेज है। और ये है हमारे सिमडेगा कॉलेज का लाइब्रेरी, सुंदर सा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हमारे सिमडेगा कॉलेज पर ये रैली निकाला गया है, जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। गेट तक लंबी कतार लगी हुई है। चलिए आइए मीना जी। बोलो। इधर दिखाओ 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 सर। हाँ, इधर 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 आ रहा है पता नहीं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी शक्ति देश की शक्ति, नारी शक्ति देश की शक्ति, नारी शक्ति देश की शक्ति, बेटी पढ़ाओ। पूरा पुस्तक उपलब्ध है। चलिए एक बार अंदर जाके आते हैं। ये लाइब्रेरी है। ये सिमडेगा कॉलेज का सुंदर सा लाइब्रेरी है। यहाँ पे बहुत सारा पुस्तक सब रखा हुआ है। यहाँ पर आके आप लोग ले सकते हैं अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा के। ये है बेंच, ऊपर में भी है, ऊपर में भी जाके पढ़ सकते हैं आप लोग। ये है सुंदर सा हमारा नया सिमडेगा कॉलेज का हॉल। ये है हम लोग का सिमडेगा कॉलेज का मल्टीपर्पस हॉल, जिसमें हम प्रोग्राम वगैरह करते हैं। और आज हम लोग इसी में प्रोग्राम देने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंदर चल के देखते हैं। बहुत सुंदर सा रंगोली बना हुआ है। रंगोली है, रंगोली। हाँ, रंगोली आप लोग को भी दिखाते हैं आगे। ठीक है, आते हैं। ये है मल्टीपर्पस सिमडेगा कॉलेज का हॉल।
उनकी सूची विश्वविद्यालय ने तैयार किया है। 80% विद्यार्थी जो टॉपर्स हैं वे लड़कियां हैं। दीक्षांत समारोह में जो टॉपर्स का लिस्ट आया उसमें लड़के लगभग 20% हैं, 20% से भी कम हो गए और स्टेज में सिर्फ लड़कियां ही थी। इसको देखकर हम लोग को बहुत शान हुआ और राज्यपाल महोदय ने कहा, अपने उद्गार में कहा कि मुझको तो लग रहा है कि महिला दिवस आज ही है। वहाँ स्टेज में जो लड़कियां थी उनको देखकर वे काफी प्रभावित हुई और कुछ लड़कियां 2-4 मिनट में प्रेस इंटरव्यू में अपनी बातों को इस तरह से रख रहे थे जैसे वे मंजे हुए कलाकार हैं। इसलिए आज महिलाओं का जो सशक्तिकरण की बात है, महिला काफी सशक्त होती चली जा रही है। मैं आज के इस दिन में आप लोग से एक बात कहूंगा, भारत रत्न एक पुरस्कार होता है, उसी तरह से देश के बहुत सारे पुरस्कार जो राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, माने जाते हैं, उसमें हमारे कॉलेज की एक बच्ची सलीमा टेटे अर्जुन अवार्ड से नवाजी गई है। भारत का बहुत बड़ा पुरस्कार है। ये हमारे महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। सलीमा टेटे केवल नहीं, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, मैं लिख कर नहीं लाया हूँ, लेकिन दर्जनों खिलाड़ी सिमडेगा जैसी इस छोटे से जगह से महिलाओं का काफी नाम रोशन किए हैं और शायद जितना पुरुष खिलाड़ी यहाँ पर नहीं हुए उससे ज्यादा महिला खिलाड़ी सिमडेगा की धरती ने पैदा किया है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक से एक वीरांगनाएं महिलाओं का हम लोग नाम जानते हैं, जिन्होंने देश केवल नहीं दुनिया का भी नाम ऊंचा किया है। और अंत में मैं एक ही बात कहूंगा मेरी बच्चियों से कि अपना जीवन जो है बहुत बहुमूल्य है। इस बहुमूल्य जीवन में अपने आप को शिक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा के आधार पर ही हम दूसरों से अलग हो सकते हैं और अपना एक अलग तरह का पहचान बना सकते हैं। इसलिए शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण करने के लिए आप लोग कृत संकल्प हो जाएं और अच्छे ढंग से शिक्षा प्राप्त करके ही आप अपने समाज में एक आदर्श बन सकते हैं और उसके लिए आपको अनुशासित रहना होगा। मैं अभी जब आ रहा था तो कुछ बच्चियां रैली के बाद उसी जगह से गेट से निकलकर चली गई। मैं उनको रोकता रहा लेकिन नहीं रुकी। कॉलेज सिर्फ डिग्री के लिए नहीं है, यहाँ हम लोग कुछ दीक्षा भी देते हैं, अनुशासन भी देते हैं। तो अनुशासन आप अपने जीवन में पालन करें और अपना जो विद्यार्थी जीवन है इसको सार्थक बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार सभी माता बहनों सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस अवसर पर महाविद्यालय एनएसएस द्वारा भाषण प्रतियोगिता जो अभी आपके समक्ष इसमें उपस्थित है हमारे पास डॉक्टर आर.एस. टेटे, डॉक्टर आरोग। हमें उनसे सुरक्षित रहना है और जिस प्रकार हम अभी विद्यार्थी जीवन का हमें इसी समय सीखना है कि हमें यही निर्धारित करेगा कि हमारा देश का भविष्य कैसा हो। तो ये निर्णय लेना है कि आज हम अपना आदर्श जो बुरे लोग हैं, बुरी मानसिकता वाले लोग उन्हें ना मानकर हमारे स्थानीय क्षेत्र में आप देख सकते हैं हमारी जो सिमडेगा की सलीमा टेटे दीदी जी हैं, उन्होंने पूरे भारत में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करके न सिर्फ सिमडेगा झारखंड अपितु पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में उनका डंका बजवाया है। उन्होंने हॉकी के क्षेत्र में जापान चीन को कड़ी शिकस्त देते हुए फाइनल में एशिया हॉकी चैंपियनशिप में विजय तिलक करवाया है। हमें उन्हीं बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
विश्व में 8 मार्च यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित है, ताकि हम उनके कार्यों की सराहना एवं प्रशंसा कर सकें और महिला एवं पुरुष के बीच जो समानता है उनके बीच समानता लाने एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। बिजनेस के क्षेत्र में महिलाएं आज तहलका मचा रही है। आज का केवल महिला उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि नारी शक्ति के उन कार्यों का, उन योगदान का हमें सराहने और उनको नमन करने का दिन है। और नारी केवल इतिहास का गौरव नहीं, बल्कि वर्तमान की शक्ति भी है। जैसे कि एक छोटे से गांव से निकलकर भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति के कदम पर वह तय करने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हम देखते हैं, जो भारत की प्रथम राष्ट्रपति बनी। और हौसले अगर बुलंद हो तो नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं, जैसे कि अभी चर्चा हो चुकी है, जैसे सलीमा टेटे, भारत की महिला जो हमारे छोटे से गांव, छोटे से साधारण परिवार से निकलकर आज वो देश के लिए हॉकी खेल रही है और अपने परिवार, अपने गांव और अपने देश का नाम रोशन कर रही है। इसी प्रकार हम देखते हैं रितिका तिर्की को, जो वंदे भारत ट्रेन की लोको पायलट है। सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात। सरलता, सजनता और विविधता की प्रतिमूर्ति आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी और एवं मेरे महानुभाव शिक्षकगण एवं तथा मेरे प्रिय सहपाठी, मैं गुंजन कुमार रॉय आपके समक्ष सबसे पहले महिला दिवस की हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह दिन केवल महिलाओं के योगदान को सम्मानित करने का नहीं है, बल्कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि समाज में महिलाओं का स्थान और भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। नारी समाज की नींव है, वे परिवार की हृदय और समाज के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में अहम भूमिका निभाती है। सम्मान है, जो श्रद्धा है वो दिया जा रहा है, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो महिलाएं हैं वो न सिर्फ घर के, समाज के प्रति, बल्कि देश और विश्व के प्रति भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निर्माण से लेकर ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए देती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, महिला दिवस आज नहीं बल्कि करीब 70-80 साल पहले 1908 आसपास में शुरू किया गया, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और जब शुरुआत की गई इसकी, तो इसका जो उद्देश्य था कि महिलाओं के प्रति जो भी भेदभाव होता था, उत्पीड़न होता था, उसको लेकर उन्होंने आवाज बुलंद करना शुरू किया। इसी तरह चित्रांकन प्रतियोगिता में भाग की अनामिका
नहीं, इंडियन टीम में वो नहीं है। तो उन अधिकारों को जानने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, अब पढ़ करके लड़ना पड़ेगा, अब पुनः लड़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो हमेशा से महिलाओं का जो जीवन है पुरुषों का अपेक्षा ज्यादा संघर्षमय रहा है। विद्यालय के सभागार में आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे शिक्षक और मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरी बात आई थी तो काफ़ी बातें हम लोगों ने रोशन सर से सुनी, ताकि बातें गुड़ बातें क्या क्या कैसे हुआ कब हुआ और क्या हमें आवश्यकता है ना। तो यह महाविद्यालय आज बना रहा है महिला दिवस, तो हम लोग सब एक परिवार होकर अगर इसे मनाते हैं तो हम लोग बधाई के पात्र हैं सब लोग। और जैसी हमारी बच्चियों की उपस्थिति है तो यह दिखा रहा है कि हम लोग जागरूक हैं, कि हम लोग महिला दिवस में शामिल होकर इससे संबंधित बातें कर रहे हैं, इससे संबंधित अपने विचार रख रहे हैं, भाषण के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, अपने पेंटिंग से। तो हमारे बच्चे बिल्कुल कम नहीं हैं किसी भी महाविद्यालय से, और बहुत गर्व होता है जब आप लोग यहाँ आकर ऐसे विचार प्रस्तुत करते हैं अपनी समझ से, अपने ज्ञान से। आप जो यहाँ बताते हैं वो यानी आपके विचार है ना। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने महिलाओं के सम्मान की बात की, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की, देश को आगे बढ़ाने की बात की। तो मैं बहुत थोड़े शब्दों में कहना चाहती हूँ कि हमारी बच्चियाँ क्लास में बहुत ज़्यादा आती हैं, पढ़ती हैं, ये इनका कर्तव्य है, ज्ञान अर्जित कर रही हैं, ये इनका कर्तव्य निभा रही, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे महाविद्यालय में जो हमारे बॉयज स्टूडेंट हैं, ये कैंपस में वो माहौल बना रहे हैं। अभी तक हमको लगता है ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कोई ऐसा विवाद, यानी इसका अर्थ है कि हम लोग अपने महाविद्यालय की लड़कियों का सम्मान करते हैं ना, है ना। तो हम लोगों को छोटे रूप में शुरू करना है, परिवार में माँ और बहन को सम्मान देकर, उनका साथ देकर, महाविद्यालय में अपने क्लासमेट्स का साथ देकर, और अपने जो भी अधिकार है उसको पहचान कर। हम लोग पिछले दिनों में जानते ही हैं कि हमारे महाविद्यालय से एक लड़की ने गोल्ड मेडल लाया है ना। तो ये सब दिखा रहा है कि हमारे महाविद्यालय की बच्चियाँ बहुत जागरूक है। आशा है कि आप लोग ऐसे ही जागरूक रहें पढ़ाई के प्रति, कर्तव्य के प्रति, अधिकारों के प्रति, और अपने आप को और स्मार्ट बनाएं। स्मार्ट केवल ऊपरी पहनावा से नहीं, लेकिन अपने आंतरिक गुणों को और ज़्यादा निखार कर। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बच्चे आ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे पहली बार शायद भाग ले रहे हैं, लेकिन पीजी के बच्चे और जो 3 हफ्ते के फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे, वो लोग बार बार आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक दिन हिम्मत किए यहाँ आकर बोलने का, और फिर उनके अंदर वो प्रतिभा जाग गई कि हम ये अपना विचार रखें या पेंटिंग करें। तो आप लोगों से आग्रह है कि फर्स्ट सेमेस्टर के आप बार बार यहाँ पर आओगे, है ना। जोर से बोलो। तो यहाँ से हम प्रगति करना शुरू करेंगे ना, जो मौका मिलता है। बहुत लोगों को देख रहे हैं कि महिला दिवस हो गया, हॉल में प्रोग्राम में छुट्टी हो, है ना। ये गलत मतलब हमारी धारणा है कि क्लासरूम में बस बैठे तो पढ़ रहे, और यहाँ आ गए या किसी को सुन रहे तो पढ़ाई। ये भी पढ़ाई है ना, तुम्हारा पढ़ाई का हिस्सा है। हम डांट डपट के रोक लेते हैं, लेकिन इससे तुम लोगों को ज्ञान ही मिलता, मिला कि नहीं। तो यही है समय छात्र जीवन, महाविद्यालय के जीवन, जिसमें तुम बहुत कुछ सीखते हो और एक बेहतर इंसान, बेहतर युवा, बेहतर महिला, बेहतर पुरुष बनते हो। धन्यवाद मेरी ओर से, और महिला दिवस की ढेर सारी इस प्रकार
से हम लोग का प्रोग्राम समाप्त। इस प्रकार हम लोग का प्रोग्राम समाप्त हो गया और अभी हम लोग रवाना हो रहे हैं। अपना कॉलेज से निकल रहे हैं। यहाँ पर हमने कई प्रोग्राम देखे जो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो सबसे अच्छा रंगोली लगा। हाँ, रंगोली लगा। तो साथियों, फाइनली हमारे सिमडेगा कॉलेज का भाषण प्रतियोगिता, रंगोली कार्यक्रम और क्या स्लोगन चित्रकला ये सारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और अभी हम लोग मैम प्रसन्नती के साथ में हैं। यहाँ कॉलेज में आकर के कई एक चीज़ों को सुना, समझा और सजेशन भी पाए। बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे लगा? हमको तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि मैं खुद भी प्रतिभागी रही हूँ और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा था कि और थोड़ा लंबा बोले, पर बोलने के लिए महिला बहुत सारे क्षेत्रों में अपना राष्ट्र निर्माण को लेकर योगदान दी है। अगर उसको बोलना शुरू करे तो एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है। हाँ, वो तो है ही। इसीलिए संक्षिप्त में बोले तो बहुत अच्छा लगा। और ये मैम भाषण प्रतियोगिता में सेकंड स्थान पर आई। सेकंड स्थान पर मायने रखता है। बहुत अच्छा बोली थी। और अब उम्मीद नहीं किए थे। हाँ, हम तो बस हमको लगा था फर्स्ट आ जाएगी। नहीं, हम थोड़ा सा सहारा ले रहे थे इसीलिए। ओहो, हाँ, अच्छा रहा। पर नेक्स्ट टाइम जरूर ना। तो इसी सिलसिले में अब हम लोग अपना महाविद्यालय को आज यहाँ से छोड़ रहे हैं। अच्छा लगा लेकिन ना? हाँ, अच्छा भाषण दी थी। ऐसे ही आगे बढ़िए। हमारा भी शुभकामना आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पर।